जय हिंद दोस्तों मैं सिक्स सेंस। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में अपने चैनल पर वीडियो नंबर 9 लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीएसी प्लाटून कमांडर का जो मेडिकल लेटर आज वायरल हुआ है। ठीक है, 4 नवंबर को, और 4 नवंबर को ही वो प्रिंट भी हुआ है। ठीक है, मतलब सारी कार्रवाई उस पर आज ही के दिन की गई है, पूरी लिस्ट उसमें दी गई हुई है। ठीक है, और स्टार्टिंग में उसमें जो 3-4 पेज की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड और ट्रेनिंग से रिलेटेड, हमारी ज्वाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग की डेट क्या है, ठीक है, इस बारे में भी उसमें बहुत कुछ कह दिया गया है। ठीक है, कि प्लाटून कमांडर कब ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, सिविल वालों की भी ट्रेनिंग की क्या इन्फॉर्मेशन है, इस बारे में भी बहुत कुछ उसमें चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और 17 तारीख की जो 17 नवंबर का जो मेडिकल की जो डेट चल रही है, जो कि मैंने ही आपको बताई थी कुछ दिनों पहले अपने टेलीग्राम पर, चैनल पर। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बात करूँगा। ठीक है, और देखिए कितने हद तक मतलब ये जो न्यूज़ सही निकल रही है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में रिकॉर्डिंग भी, आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा 17 नवंबर वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मैंने अपने जो टेलीग्राम पर चैनल है सक्सेस स्कोप करके, इस पर मैंने 28 अक्टूबर को, देखिए मैंने रिटर्न में डाली थी ये चीज़ कि पीएसी प्लाटून कमांडर की मेडिकल की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि क्या थी, देखिए नवंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है, प्लाटून कमांडर के मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी। मैंने ये चीज़ लिख के आपको बता दिया था 28 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो देखिए आज क्या है, 4 नवंबर। ठीक है, फर्स्ट वीक ही चल रहा है, और देखिए इन्फॉर्मेशन आज आ चुकी है। ठीक है, और ऑफिशियल अपडेट है वो, कोई ऐसा नहीं है, कोई फर्जी लेटर नहीं है, ऑफिशियल है। ठीक है, साथ में लिस्ट भी दी हुई है, देखिए पूरे 484 कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद नवंबर थर्ड वीक में मेडिकल होगा पीएससी का, मतलब प्लाटून कमांडर का जो मेडिकल है वो थर्ड वीक में होना है। ठीक, तो मतलब कि इसके बारे में भी मैं आपको और आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। और एक और क्लियर बात है कि 17 नवंबर से पहले मेडिकल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 17 नवंबर से पहले। ठीक है, मतलब मेरठ मंडल को छोड़कर, क्योंकि मेरठ मंडल में 29 नवंबर तक हैं सिविल वालों के। ठीक है, तो मेरठ मंडल को छोड़कर बाकी सभी मंडलों के पीएसी के मेडिकल आपके 17 नवंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये क्या सही है या फिर क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाऊंगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। देखिए ये नोटिस है। ठीक है, ये वायरल हुआ था दोपहर में, आपने देखा होगा। देखिए आज का ही छपा हुआ है ये, 4 नवंबर 2022 का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, देखिए पूरे जो 484 प्लाटून कमांडर हैं, ठीक है, वो देखिए किस किस कैटेगरी में कितने हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी वगैरह सब, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से पूरा नोटिस है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये इसका पेज नंबर 2 है, इसमें भी कुछ ऐसे खास नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसमें जो डीवीपीएसटी हुआ था उसके बारे में बताया गया, कब हुआ हमारा डीवीपीएसटी हुआ था। ठीक है, कब लिस्ट बनी। और देखिए जो हमारी नियमावली चलती है उत्तर प्रदेश, क्या नाम है, उप निरीक्षक की और प्लाटून कमांडर की, वो 2015 की नियमावली चलती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इस भर्ती में पूरा काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें और क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी इसमें ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है, चयन और अंतिम वरिष्ठता सूची, ये सब, श्रेष्ठता सूची, ये सब इसमें दी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से जो लिस्ट आई है वो कुछ इस तरीके से है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है इसमें, देखिए जो आपको एक बात चल रही है कि रैंक दी हुई है कि नहीं दी हुई है। ठीक है, देखिए इसमें रैंक भी दी हुई है। ठीक है, जो हमारे 484 जितने भी प्लाटून कमांडर सबकी रैंक दी हुई है। रैंक हमारी कहाँ, अगर आपने रैंक नहीं देखी अपनी तो अब रैंक भी देख लीजिए। उसमें दूसरा कॉलम है ना, भर्ती बोर्ड सीरियल नंबर वाला। ठीक है, भर्ती बोर्ड का जो सीरियल नंबर है वो हमारी रैंक है। ठीक है, जैसे देखिए पहले नंबर पर नाम दिया हुआ है, क्या नाम है, सीरियल नंबर 1, और उनकी रैंक है 19 रैंक। ठीक है, ये राहुल गौतम भाई हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सब लोग इनको जानते भी होंगे। ठीक है, देखिए इनका ये पूरा दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, आगरा मंडल मथुरा के हैं भाई रहने वाले। ठीक है, मार्क्स भी दिए हुए हैं, 329 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं राहुल भाई के। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरे लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ऐसे सबकी जो इन मतलब रैंक जो है 484 में से रैंक है राहुल भाई के 19। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक भी दी हुई है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, ये पेज नंबर 2 है। ठीक है, इसमें देखिए आगे बात करते हैं। इस तरीके से देखिए सीरियल नंबर दिए हुए हैं, है ना, कैटेगरी भी दी हुई है, एससी एसटी या ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिसके भी आपको रैंक देखनी है। ठीक है, जिसके रैंक देखनी है, नाम देखने हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं, ठीक है, वो सब अब पता चल जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग वैसे बहुत छुपाए हुए थे, अब किसी के कुछ नहीं छुपने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सब क्लियर आ गया है। ठीक है, तो अगर किसी ने कुछ छुपाया होगा तो वो भी सब पता चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सबके नाम से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट पेज नंबर है, 484वां नंबर।
ठीक है, जो कि हावड़ा के कैंडिडेट्स हैं हमारे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के। इनका नाम है ना, ये यूआर के हैं, अनिमेश बैंक नाम है, ठीक है। ये इनके 316 नंबर थे, वाराणसी में इनका मेडिकल होना है, ठीक है, वाराणसी मंडल में है ये, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी। हाँ विकास जी भैया, इसमें ये है कि 17 तारीख से पहले सबका होना है। अच्छा ठीक। हाँ, चाहे कुछ भी हो, 17 तारीख से पहले सबका मेडिकल हो जाना है। अच्छा, अभी पीएससी का कुछ आया नहीं वहाँ पे कागज? पीएससी का हो चाहे फायर सर्विस का हो, जितने भी है। अच्छा, ये 17 नवंबर? हाँ, 17 नवंबर तक सबका हो जाना है मेडिकल। अच्छा, ये कंफर्म है भैया? एकदम कंफर्म है, और 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा आप लोगों का। अच्छा, कल परसों के बाद आदेश आ जाएगा कि कब से आप लोगों का मेडिकल कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है? अच्छा सर, ये कंफर्म 17 वाला बात कंफर्म है ना भैया? हाँ, 17 तक कंफर्म है। 1-2 दिन में कागज आ जाएगा मेडिकल के लिए आप लोगों का, हम लोगों के पास। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल चद्दर टांग के सो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबूजी से पता किया ना जो बोला है वहाँ पे? अरे यार, पूरी ड्यूटी हमारी है वहाँ पे, किसी दूसरे की नहीं है। ठीक भैया, जितने भी मेडिकल में ड्यूटी है टोटल हमारे गणना से है, ठीक है भैया? ये कहना ये कंफर्म है ना 17 से पहले होगा हम लोग का? अरे यार, कई बार बताऊं कि कंफर्म है। ठीक भैया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, नमस्ते भैया। ये आपने रिकॉर्डिंग अभी सुनी है, ठीक है, ये हमारे ग्रुप में ही है विकास भाई, ठीक है। इन्होंने बात करी थी, ठीक है, जहाँ पे मेडिकल हो रहा है। मैं अभी पूरी डिटेल ऐसे खुल के नहीं बता सकता कहाँ बात करी, किससे बात करी है, ठीक है, लेकिन ये उनकी बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि इन्होंने, ये जो मेरे पास रिकॉर्डिंग आई थी 26 अक्टूबर को आई थी, ठीक है, 26 अक्टूबर की, ठीक है। और मैंने वो मैसेज लिखा था वो 28 अक्टूबर को लिखा है, ठीक है, 2 दिन बाद, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फर्मेशन कर रहा था, ठीक है। और अब ये देखिए बात बिल्कुल सही निकल के आती जा रही है धीरे धीरे। तो देखिए 17 नवंबर तक मेडिकल आप सभी प्लाटून कमांडर का हो जाना है, मेरठ मंडल को छोड़कर, ठीक है। मेरठ मंडल का अभी कुछ कंफर्मेशन मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी हर जगह 17 अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, मेडिकल परीक्षण की, चिकित्सा परीक्षण की, ठीक है। तो इसमें देखिए चिकित्सा परीक्षण के बारे में लिखा हुआ है 3 चिकित्सा कराएंगे, ठीक है। सारे जो नियमावली है 2015 की उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखिए मेन बात कर लेते हैं जो हमारा नियुक्ति पत्र है और ट्रेनिंग से रिलेटेड। देखिए लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है ना, आप इसको पढ़िए पेज नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसमें अगर ऊपर से हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है नियम 15 व 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में है। मतलब जो अभी जो सूची तैयार की गई है ये, ठीक है, इसी क्रम में, मतलब जो नियम 15 है 2015 की नियमावली का, उसी क्रम में तैयार करना है। उसमें क्या लिखा है, सूची में हो नियुक्ति करेगा, मतलब कि जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में है नियुक्ति करेगा, ठीक है। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा, ठीक है। मतलब कि नियुक्ति पत्र भी आपके जारी किए जाएंगे, ठीक। उसके बाद नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी 1 माह के भीतर या पत्र में दिए गए नियुक्ति के अनुसार सेवा / प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हो जाएंगे। मतलब कि जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसके 1 महीने के भीतर, ठीक है, स्लैश करके उसमें और भी लिखा हुआ है, लेकिन आप मोटे मोटे ये मान के चलिए कि जिस दिन आपका मेडिकल होगा उससे 1 महीने से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा ट्रेनिंग पर जाने के लिए। ये फिक्स इसमें बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपका 15 नवंबर के आसपास या 20 नवंबर के आसपास मेडिकल होता है तो 20 दिसंबर के आसपास आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे। मतलब कि 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स बात है, ठीक है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे कुछ बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स बात है। 1 महीने से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, और 1 महीना मैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है और कम टाइम अभी आपको मिले, 20-25 दिन ही मिले, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 महीने के अंदर अंदर लिखा है, जरूर नहीं 30 दिन पूरे ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी क्या नाम है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप बाकी आप देख लीजिए, है ना। और बाकी देखिए जो प्लाटून कमांडर का ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो उसमें आप सब जुड़ सकते हैं, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए 367 बच्चे हैं, 484 का ग्रुप होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो जो कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उसका मैं लिंक अभी तक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिंक से जुड़ जाइए या फिर आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर प्लाटून कमांडर 2022, तो आपको मिल जाएगा ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप है हमारा प्लाटून कमांडर का, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है 6 सेंस कॉप करके, आप इसमें भी ऐड हो जाइए, लिंक मैं इसका भी दे दूँगा। साथ ही साथ ये ग्रुप है, ठीक है, यूपीएससी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, 6 सेंस के नाम से।
तो इन तीनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी और हर तरीके की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जैसी भी आपको होगी सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से देता रहूँगा, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए।